गाइज मैं आप लोग को आज क्लास 11th का सेट चैप्टर कराने वाला हूँ, जो चैप्टर फर्स्ट है। ठीक है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग भी एक्सरसाइज है। और आगे की एक्सरसाइज में जो भी आपको जब भी आप क्वेश्चंस करेंगे तो इसमें से जब भी डाउट होंगे तो आप इस नोट्स की मदद से आप कर सकते हैं उस क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलिए गाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, सेट्स पहले जानेंगे हमारा होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेट्स क्या कह रहा है। सेट्स इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वो जो सेट कह रहा है, एक सेट होता है जो वेल डिफाइंड होता है, किसका? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का। एक ऑब्जेक्ट का क्या होता है? कलेक्शन होता है, जिसमें कोई भी सेट होगा ना वो वेल डिफाइंड के फॉर्म में होगा। अब ये होगा कैसे? जैसे देखिए, कोई भी जब सेट कब होगा? जब वो कलेक्शंस में होंगे। ठीक है, और वो भी कलेक्शन में होना चाहिए और वेल डिफाइंड क्या मीनिंग होना चाहिए? मीनिंग ये कह रहा है कि जैसे मान लो सपोज डेट, मान लीजिए पहले कलेक्शन को समझते हैं। कलेक्शन होता क्या है? जैसे मान लो कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन हो सकता है। जैसे मान लीजिए नंबर्स का कलेक्शन हो सकता है, डेज का कलेक्शन हो सकता है, जैसे संडे मंडे ट्यूसडे का कलेक्शन हो सकता है। ऐसे कोई मंथ्स भी हो सकते हैं, मंथ्स का भी कलेक्शन हो सकता है। क्लास के स्टूडेंट्स, जैसे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, उनके भी कलेक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो बॉयज़ का भी कलेक्शन हो सकता है, नंबर ऑफ बॉयज़ का भी है स्टूडेंट, नंबर ऑफ बॉयज़ का भी कलेक्शन हो सकता है, जो एज के ऊपर अकॉर्डिंग भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारा हो सकता है लेटर्स का भी हो सकता है। ठीक है, नेचुरल नंबर का कलेक्शन हो सकता है, वॉवेल्स का हो सकता है। ठीक है, रिवर्स का कलेक्शन हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे हम कलेक्शन लेकर के हम कोई भी नंबर्स को डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी हम एक कलेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो अब जब सेट कब होगा? अब सेट बात आती है, सेट कब होगा? जब कोई भी कलेक्शन, ठीक है, जब सेट कब होगा? जब कोई भी कलेक्शन जब वेल डिफाइंड होगा, जब भी सेट कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ना हर एक सेट जब भी होगा तो उसका ना कलेक्शन वेल डिफाइंड होना ही चाहिए, जब भी वो सेट को सेटिस्फाइड करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं सेट के कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे कि सेट के कुछ एग्जाम्पल्स कैसे सेटिस्फाइड करता है सेट्स के लिए, और वो कलेक्शन में कैसे होंगे। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 7। यानी कि मैंने क्या कर रखा है, नेचुरल नंबर का एक कलेक्शन लिया है। ठीक है, जो कि क्या है, लेस देन 7 है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? पहले हम लोग सेट के फॉर्म में ये लिखेंगे कैसे? ठीक है, तो इसको लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या, जैसे देखिए यहाँ पे मैंने मान लिया कि ए एक कैपिटल लेटर में लिखना पड़ता है। जो हमारा जो भी कलेक्शन, जो भी सेट लेते हैं ना, हम उसको कैपिटल लेटर में लेते हैं। ठीक है, ये सेट नेम, इसको बोलते हैं हम लोग सेट नेम। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेट नेम, और ये हमेशा कैपिटल लेटर में रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम उसके अंदर में जो लेस देन, हमारा जो नेचुरल नंबर बोल रहा है कितना है, लेस देन 7 बोल रहा है। तो जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं हमारे 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हमें 6 तक ही लेना होगा, क्योंकि हमारा लेस देन 7 बोल रहा है। ठीक है, तो 7 से कम लेना है। तो 7 से नेचुरल नंबर कितने होते हैं? नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक लिमिट है, हमारा 7 से कम लेना है, और यहाँ तक इस 7 से कम लेना है। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम इसको लिखते हैं, जो हम सबसे पहले तो कैपिटल में लिखते हैं। कोई भी जब सेट को हम डिनोट करेंगे तो हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। जैसे कैपिटल लेटर में ए बी सी कुछ भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पे मैंने ए मान लिया। ठीक है, अब इसके अंदर जितने भी नेचुरल नंबर है इसको लिख दिया। अब इसको हम जब भी लिखते हैं ना, तो इनको करली ब्रैकेट के अंदर में ही लिखते हैं। ठीक है, इनको आप ये जो नंबर्स है इनको आप बोल सकते हो ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। उसके बाद मेंबर बोल सकते हो। ठीक है, एक और चीज़ बोल सकते हो, इनको एलिमेंट्स भी बोल सकते हो, एलिमेंट्स भी बोल सकते हो आप। ठीक है, और इनको हम जब भी लिखेंगे तो इनको करली ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे। करली ब्रैकेट के अंदर में ही लिखना होता है। ठीक, यहाँ तक डाउट क्लियर है? अब हम लोग ये चीज़ ध्यान रखना होगा, ये सब चीज़ जब भी लिखेंगे, जब भी हम सेट को, किसी सेट के नंबर को, कलेक्शन को जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर के अंदर में, कैपिटल लेटर में लिखना है। उसके बाद हमें करली ब्रैकेट के अंदर में लिखना है। उसके बाद हम जितने भी एलिमेंट्स को लिखेंगे, जितने भी नंबर, ऑब्जेक्ट, जितने को भी लिखेंगे, सब हम करली ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे, और इनको सेपरेट करके लिखते हैं। जब भी कोई भी सेट को लिख रहे हैं, जब भी हम सेट को लिखेंगे तो उनको हम सेपरेट करके अलग अलग करके लिखना है, उनको कॉमा के फॉर्म में लिखना है। जैसे यहाँ पे कॉमा में लिखे हैं। ठीक है, आगे मैं इसको और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो जब भी हम लिखेंगे इनको कॉमा के अंदर में लिखेंगे। इसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, द vowels in the
इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी कि बोल रहा है क्या, जो हमारा वॉवेल्स है उसको इंग्लिश अल्फ़ाबेट के फॉर्म में लेना है, ठीक है। तो कुछ वॉवेल्स है, जैसे मान लो इस बार मैंने ले लिया बी, ठीक है, इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर में लेना है। वॉवेल्स हमारे कितने होते हैं, 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है, ये हमारे सारे वॉवेल्स हैं। और हमने क्या लिया है, इनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर में लिया है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे पहले बताया था इसको सेट नेम कहते हैं। हम लोग जब भी लेंगे ऐसे नंबर्स को, हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर में लेंगे, और जितने भी अंदर के नंबर्स होंगे वो सारे स्मॉल लेटर में होंगे। ये ध्यान भी रखना है, ये भी ध्यान रखना है। और इन सारे को बोलेंगे क्या, एलिमेंट। जो बी के अंदर जितने बी सेट के अंदर में जितने भी एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5, तो 5 एलिमेंट्स हैं। और पाँचों के पाँच को एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है, और मेंबर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हमारा एलिमेंट्स है वो हमारा क्या है, स्मॉल में है। और इनको सेपरेट करके लिखना है। जब भी एलिमेंट्स लिखेंगे तो कॉमा के फॉर्म में लिखना है, अलग अलग करके, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। इनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर में फिर से क्लोज भी करना है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद हम लोग करते हैं, फिर वैसे ही हम लोग हमारा आ रहा है जैसे कि कलेक्शन ऑफ डेज, ऑल डेज, और इन सब ये सब सारे के सारे हमारा, ये सारे के सारे नंबर्स हैं हमारे क्या है, वेल डिफाइंड है। ये सारे के सारे वेल डिफाइंड है, ठीक है, वेल डिफाइंड है। ये भी हमारा क्या है, वेल डिफाइंड है। अब देखो वेल डिफाइंड यहाँ पे मैं क्यों कह रहा हूँ, वेल डिफाइंड का मीनिंग होता है, ठीक है, कि ये कभी भी ना, वेल डिफाइंड का अर्थ होता है अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड मीन्स इट इज़ नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये हमारा क्या होना चाहिए, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमारा सेट लेस देन, हमारा कोई भी नेचुरल नंबर लेस देन 7 था, तो 7 से 7 तो कंफर्म है, 7 ही रहेंगे, इसके अलावा और कोई नंबर हो ही नहीं सकते। तो ये फिक्स है कि इतना ही एलिमेंट्स इसके अंदर हो सकता है। ऐसा तो नहीं है इसके अंदर 8 तो मैं नहीं लिख सकता ना, यहाँ पे हमने 0 भी नहीं लिख सकता, क्योंकि अगर 0 लिख देंगे तो ये सेट को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, क्योंकि कलेक्शन को सेटिस्फाइड करेगा नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ऐसे जो नंबर्स जो सेट को सेटिस्फाइड ना करे, कलेक्शन एक नहीं बना पाए, वो क्या होगा, हमारा वेल डिफाइंड नहीं होगा। उस तरह से हमारा सेट भी नहीं हो सकता है। वैसे ही हमारे देखो वॉवेल्स कितने हो सकते हैं, वॉवेल्स की बात कर रहा है इंग्लिश अल्फाबेट के, तो 5 होते हैं, तो ये भी वेल डिफाइंड है। अगर यहाँ पे मैंने मान लो यहाँ पे मैंने जेड ले लिया, तो जेड हमारा वॉवेल्स तो हो नहीं सकता है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं होगा इस तरह से, तो नॉट वेल डिफाइंड होता है। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, ए ई आई ओ यू, हमारा वॉवेल्स तो 5 ही होते हैं, और 5 के 5 है, तो इस तरह से हमारा क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा, ठीक है। ये फिक्स है, इतना ही होते हैं, इसके अलावा हमारा कोई नंबर्स, कोई एलिमेंट्स हमारा होगा नहीं। इस तरह से हमारा ये वेल डिफाइंड होगा, ठीक है। उसी तरह से एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, कलेक्शन ऑफ डेज। जैसे मान लो मैंने एक सी ले लिया, सी कैपिटल लेटर ले लिया, ठीक है। अब इसमें भी हमने क्या करना है, सिर्फ डेज ले लिया। अब वीक्स में कौन कौन से डेज हो सकते हैं, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है, संडे हो सकता है। इनके अलावा कुछ तो होगा नहीं। अब इसमें और कोई दिन तो होता नहीं है, तो फिक्स है कि इतना ही दिन ही होंगे, इतना ही डेज होंगे, ठीक है। अब इस डेज के अलावा कोई डिफरेंट डेज तो हो नहीं सकता, तो हमारा क्या होगा, ये वेल डिफाइंड होगा, ठीक है, ये वेल डिफाइंड होगा ये भी, ठीक है। इस तरह से हमारा ये भी वेल डिफाइंड होगा। अब देखिए, अब हम लोग इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो सपोज दैट ये सारे तो वेल डिफाइंड हो गए, लेकिन वैसे नंबर्स जो हमारा वेल डिफाइंड नहीं हो, ठीक है, तो मान लो सपोज दैट वेल डिफाइंड नहीं हो, तो हम लोग वैसे नंबर्स को कैसे ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोग रिवर को नहीं लेकर हम लोग ले लेते हैं, रिवर को हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है गाइस। इसी तरह से देखते हैं एग्जांपल नंबर 4, ठीक है। इसी का एग्जांपल नंबर यहाँ पे रिवर्स ना लेकर हम बेस्ट मूवी ऑफ इंडिया लेते हैं, कलेक्शन ऑफ बेस्ट मूवी ऑफ इंडिया। तो ये हम लोग देखना है कि ये हमारा वेल डिफाइंड होगा कि नहीं, ठीक है। सेटिस्फाई सेट को वेल डिफाइंड सेटिस्फाइड करेगा कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कलेक्शन ऑफ बेस्ट मूवी, तो ये हमारा वेल डिफाइंड कब होगा, जब सिचुएशन हमारा, जब हमारा पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो, जब ही हमारा वेल डिफाइंड होगा। लेकिन यहाँ पे कलेक्शन ऑफ बेस्ट मूवी, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, ये वेल डिफाइंड तो हो नहीं सकता, क्योंकि बेस्ट मूवी हो सकता है कि मान लीजिए मेरा कोई बेस्ट मूवी है, मान लीजिए मेरा कोई सुपर 30 या फिर मिशन मंगल, ये मेरा फेवरेट मूवी है। हो सकता है कोई और पर्सन का, अगर मैं बोलूँ कि ये तुम्हारा फेवरेट मूवी है, तो वो ये बोलेगा कि नहीं, मेरा तो ये बेस्ट मूवी है नहीं, मेरा सूर्यवंशम, 3 इडियट्स, ऐसे टाइप्स का मूवी है जो फेवरेट है। तो हर किसी का अलग अलग अपना फेवर होता है, अलग अलग अपना उसका सिलेक्शन होता है, आप उसका अलग अलग फेवरेट होता है। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, ये हमारा वेल डिफाइंड नहीं होगा, तो इसको लिखेंगे नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है। इसको सीधा लिख देंगे नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि हमारा ये हर किसी का अलग अलग मतलब कि इंटरेस्टेड होता है, हर किसी को अलग अलग अपना मूवी
पसंद होता है। तो इस तरह से हमारा पर्सन टू पर्सन चेंज होगा। अगर तुमसे पूछूंगा, आपसे पूछूंगा, हर किसी छोटे छोटे बच्चों से भी पूछिए तो उसका अलग अलग अपना चॉइस होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये वेल डिफाइंड होगा, नॉट वेल डिफाइंड होगा। ठीक है, इस तरह से हमारा देखते हैं एक और आता है द कलेक्शन ऑफ बेस्ट एक्टर इन द वर्ल्ड। ये भी हमारा नॉट डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड होगा। ठीक है, नॉट वेल डिफाइंड होगा, क्योंकि देखिए बेस्ट एक्टर, तो मान लो मेरा बेस्ट एक्टर में मेरा अमिताभ बच्चन है। ठीक है, इस तरह से मेरा सूर्यवंशम अमिताभ बच्चन, जो कि बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग मूवी है। तो ये सब सारे के सारे हैं। आपका कोई और एक्टर होगा जो फेवरेट होगा। ठीक है, अक्षय कुमार, ये सब मेरे फेवरेट एक्टर है। ऐसे आपका भी कुछ कोई है ना कोई तो डेफिनेटली आपका कोई ना कोई अच्छा एक्टर होगा ही। ठीक है, तो हर किसी का, हर एक पर्सन का डिफरेंट क्या होंगे, एक्टर्स होंगे जो फेवरेट होंगे। तो ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है। तो ये क्या होगा हमारा, ये एक कलेक्शन ऑफ बेस्ट एक्टर होगा वर्ल्ड का, जो हमारा क्या होगा, ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा सेट को। तो ये भी हमारा होगा नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख भी रखा हूँ, डिफाइन भी कर रखा हूँ कि वेल डिफाइंड कब होगा। आप लोगों को मैं इस चीज़ को डिस्क्राइब भी कर चुका हूँ बहुत पहले कि होता क्या है। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड मीन्स इट इज़ नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा वो क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा। वैसी कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो वो क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा। ठीक है, इसी तरह से देखते हैं हम लोग इसके कुछ नोटेशंस, इसको हम लोग लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे Assets are usually denoted by capital letters A, B, C, etc. जब भी हम सेट्स को लिखेंगे, कोई भी हम जब सेट्स को लिखेंगे, ठीक है, तो उनको हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। जैसे मैंने पहले वाले एग्जांपल्स में दिखाया था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैं कोई भी सेट्स को लिख रहा था। ये सारे सेट्स के एलिमेंट्स हैं, जो अंदर में होंगे उनके एलिमेंट्स बोलते हैं, ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। तो जब भी हम एलिमेंट्स लिखेंगे, ठीक है, तो उनको जो सेट नेम होगा हमारा क्या होगा, कैपिटल लेटर में होगा। जैसे ABC कुछ भी हो सकता है। ठीक है, DEF कुछ भी लिख सकते हो, तो हमारा कैपिटल लेटर में होना चाहिए। इनको 3 रूल्स के अकॉर्डिंग लिखते हैं। द ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड द मेंबर्स और एलिमेंट्स और ऑफ द सेट्स। हम लोग जो उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स होंगे उसको मेंबर्स कह सकते हैं, एलिमेंट्स कह सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट कह सकते हैं किसका होगा, सेट्स का। जो सेट्स के अंदर जो भी लिखेंगे वो ऑब्जेक्ट्स होगा। उनका जो ऑब्जेक्ट्स होगा वो क्या होगा, मेंबर्स और एलिमेंट्स के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे, इसके अंदर जो अगर सेट्स के अंदर जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर में जो लिखते हैं उनको हम लोग एलिमेंट्स कह सकते हैं और मेंबर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, थर्ड थिंग है द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर रिप्रेजेंटेड इन स्मॉल लेटर। जो उसके अंदर जो लेटर्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, स्मॉल लेटर्स में होंगे। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डिफाइन भी कर रखा हूँ, जितने भी लेटर्स हैं AEIOU ABCD वाट एवर, जो भी आप उसके अंदर में लिख रहे हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, स्मॉल लेटर में ही लिखने हैं। सेट्स के अंदर में जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे उनके अंदर में, जैसे मान लीजिए सपोज दैट मैंने A लिखा, ये कैपिटल लेटर में लिखा, A बराबर जैसे मान लो लिख लिया मैंने ABCD और इनको कर्ली ब्रैकेट से ही क्लोज करना है। ठीक है, तो ये सारे क्या है हमारे स्मॉल लेटर में लिखना है अंदर में, और इनको सेपरेट करके लिखना है, कॉमा में लगाने के बाद ही लिखना है, इनको सेपरेट करके लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स। यहाँ पे मैंने फिर से वही चीज़ देखिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रखा हूँ मैं, सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स। इसको भी मैं क्या करूँगा, कैपिटल लेटर में लूँगा। ठीक है, इसको भी लिखूँगा ABC। ठीक है, सॉरी सेट ऑफ वॉवेल्स है ना, AEIOU। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे क्लोज हो गया, इनको देखिए सारे के सारे मैंने क्या लिया, स्मॉल लेटर में लिया। जैसे ही क्लोज हुआ इसको कर्ली ब्रैकेट से मैंने क्लोज कर दिया और यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिया। इसको बोलते हैं सेट नेम। ठीक है, इसको कर्ली ब्रैकेट में कर्ली ब्रैकेट से शुरू करना है, क्लोज भी करना है, और इनके अंदर सारे एलिमेंट है उनको सेपरेट में लिखना है। ठीक है, हमारा जो क्या होगा, जो भी लेटर्स हैं उनको सेपरेट करके लिखना है, और सारे कॉमा में कॉमा करके लिखना है एक एक करके, और उनको सबको लिखना है अलग अलग लिखना है। ठीक है, और उनको सारे स्मॉल में ही लिखना है। ठीक, अब इनके कुछ मेथड से देखते हैं, जो उनको 2 मेथड से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम जो भी सेट्स होते हैं उनको 2 मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट, यानी 2 मेथड से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है। फर्स्ट होता है रोस्टर और टैबुलर फॉर्म। फर्स्ट होता है जो हमारा रोस्टर और टैबुलर, रोस्टर फॉर्म भी बोल सकते हैं, टैबुलर फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे रोस्टर और टैबुलर फॉर्म होता क्या है, जो अभी भी मैंने जितने भी एग्जाम्पल्स ये आपको बताए हैं सारे के सारे क्या है हमारे रोस्टर फॉर्म्स के। ये भी हमारा रोस्टर फॉर्म्स है, ये भी हमारे जितने भी एग्जाम्पल्स दिया हूँ ना ये सारे के सारे रोस्टर फॉर्म्स के एग्जाम्पल है। तो जो भी अगर रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म जो भी हम लिखेंगे ना ऐसे ही लिखते हैं। कोई भी अगर सेट्स है जिनको हम ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही लाइक एज ऐसे ही लिखना है, बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखेंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे हमारा रोस्टर फॉर्म होंगे। ठीक है। इनके कुछ डेफिनेशन भी मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर रखा हूँ, आपको अच्छे से मैं क्लियर कर दूंगा। रोस्टर फॉर्म्स, इन दिस फॉर्म्स लिस्ट ऑल द मेंबर्स, इस फॉर्म में जितने भी मेंबर्स होते हैं ऑफ द सेट्स सेपरेटेड दिस बाय द कॉमाज एंड इनक्लोज दिस विद इन ब्रेसेस और कर्ली ब्रैकेट लाइक ऐसे। इस पर ऐसे टाइप से हमें कर्ली ब्रैकेट से क्लोज करना है और उनको सेपरेट करके ब्रेसेस में लिखना है, कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे और उनको इनक्लोज करना है हमारा ब्रेसेस के थ्रू और कॉमा लगाना है, कॉमा लगा करके उनको सेपरेट करके अलग अलग करके उन एलिमेंट्स को लिखना है, जैसे आपको मैंने पहले समझा रखा है। ठीक है। ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं सेट्स को लिखने का तरीका होता है। ठीक है। और जितने भी अभी प्रीवियस एग्जांपल दे रखा हूँ सारे के सारे हमारे रोस्टर और टेबुलर फॉर्म के एग्जांपल थे। ठीक है। इस तरह से हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, इसी का कुछ पॉइंट्स है जो नेक्स्ट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है। नोट, यहाँ पे कुछ नोट्स भी है जो मैं आपको बता रखा हूँ। यहाँ पे देखिए, एलिमेंट्स कैन नॉट रिपीट इन रोस्टर फॉर्म। जो एलिमेंट्स होगा ना हमारा कभी भी रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब हम जैसे मैं आपको बता रहा हूँ एलिमेंट्स रिपीट क्यों नहीं होना चाहिए, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ। ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन स्कूल। जैसे देखिए यहाँ पे हमारा सेट है, एक सेट लिया। ठीक है। ये रोस्टर फॉर्म ही है, रोस्टर और टैबुलर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन लेटर्स स्कूल है ना हमारा, स्कूल को हमें क्या करना है रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। और इसमें हमारा एलिमेंट्स रिपीट नहीं होना चाहिए, एक चीज़ ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए हमने पहले लिखने का तरीका क्या है, कैपिटल लेटर लेंगे। ठीक है। सेट नेम हम कैपिटल में लेंगे। ठीक है। कैपिटल में ए ले लिया, फिर कर्ली ब्रैकेट को शुरू करना है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे उसके अंदर एलिमेंट्स लेंगे, एलिमेंट्स यहाँ पे जो लेटर्स है उसको लेंगे। तो यहाँ पे एस को ले लिया कैपिटल SC, फिर H। ठीक है। डबल O, तो यहाँ पे देखिए दो O है ना, 2 टाइम्स है। ठीक है। तो हम O को ना 2 बार नहीं लिख सकते, एक ही बार लिखेंगे। ठीक है। क्योंकि एलिमेंट्स हमारा रिपीट नहीं होना चाहिए। एलिमेंट्स में हमारे नंबर भी हो सकते हैं, वो नंबर्स भी हम एलिमेंट्स नहीं होना, नंबर्स भी हमारे रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो 2 नंबर्स है तो 2 नंबर्स बार बार आ रहे हैं, एक सेट के अंदर 2 नंबर रिपीट हुआ है तो उस 2 नंबर को 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। जैसे लेटर्स में भी ये चीज़ अप्लाई होगा। ठीक है। O 2 बार है तो O को हम 2 बार नहीं लिखकर एक ही बार लिखेंगे, फिर ऐसे लिख करके। ठीक है। हो गया हमारा इस तरह से। और ये सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे हमें एस सारे स्मॉल में लेना है। ठीक है। जो भी आप लेंगे अंदर स्मॉल में ही लेंगे। ठीक है। तो सारे के सारे हमारे क्या हो गए, इस तरह से हमारा रिप्रेजेंट हो गया। और सारे के सारे रिप्रेजेंट करने के बाद आप कोई भी एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करेंगे, इस तरह से हमारा होगा। ये भी क्लियर हो गया। ठीक है। हमारा रोस्टर फॉर्म भी क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म होता क्या है। नेक्स्ट टॉपिक आता है सेट बिल्डर फॉर्म, इसको अच्छे से देखेंगे। ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म होता क्या, देखिए सेट बिल्डर फॉर्म को लिखते कैसे। इन दिस फॉर्म वी राइट अ वेरिएबल से एक्स, यानी कि हमें क्या करना हो इसमें लिखना होता है। इन दिस फॉर्म में वो एक वेरिएबल लिखेंगे, उसको हम कहेंगे से एक्स कहेंगे। ठीक है। रिप्रेजेंटिंग एनी मेंबर ऑफ द सेट फॉलोड बाय द प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड बाय ईच मेंबर ऑफ द सेट, यानी कि इसके अंदर जितने भी सेट्स होंगे, कोई भी वेरिएबल, एक तो नंबर्स लेंगे, कोई भी नंबर्स होगा उसको हम क्या करेंगे वेरिएबल्स होंगे जो हमारा एक्स के फॉर्म में लेना है। राइट। और उसके जो एलिमेंट्स होंगे उसके हम लोग स्टेटमेंट में लिखना है, उनके कुछ प्रॉपर्टीज होंगे उनके स्टेटमेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसा नंबर होगा ना, जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर होंगे, एलिमेंट्स होगा, उसको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, बस लिखने का तरीका अलग होता है। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल मैं ले रखा हूँ, द सेट्स ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 10, यानी कि यहाँ पे जितने भी प्राइम नंबर होते हैं जो लेस देन 10 से, लेस देन 10 से नीचे ऑल प्राइम नंबर से, उसको लिखना है। तो इसको लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें सेट को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। सेट नेम ए ले लिया। ठीक है। फिर कर्ली ब्रैकेट से शुरू करेंगे एक्स। ठीक है। एक्स हमारा से एक्स, इसमें बोल रहा है से एक्स क्या होगा, एक वेरिएबल लेना है। ठीक है। इज टू एक्स, एक्स हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर होगा, जो भी हमारा प्राइम नंबर, एक्स इज अ प्राइम नंबर। ठीक है। प्राइम नंबर लेस देन 10, बस जो स्टेटमेंट कहेगा उसी को लिख देंगे। ये सारे हमारे क्या होते हैं
स्टेटमेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट, ठीक है। अब इन स्टेटमेंट को पूरा एज इट इज उतार करके फिर इसको करली ब्रैकेट के अंदर में क्लोज कर देंगे। हो गया क्लियर। वैसे ही हमारा मान लीजिए सपोज डेट और भी आप एग्जांपल ले सकते हो, इसके अंदर में आप नेचुरल नंबर का भी ले सकते हो। यहाँ पे मैं लिख कर बता रहा हूँ, इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, ठीक है, एंड इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, यानी कि इसको अब हमें क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें सेट नेम देना पड़ेगा बी, ठीक है, करली ब्रैकेट शुरू करेंगे, और एक्स हमें देना पड़ेगा क्योंकि एक्स से करना है, बताना है कि क्या हमें रिप्रेजेंट करना है, और इसको कहते हैं सच डेट, इसको कहते हैं सच डेट एक्स लिखेंगे जो हमें रिप्रेजेंट करना है, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब इसको क्लोज कर देंगे, डेट्स इट, क्लियर हो गया। ऐसे ही हमारा कोई भी अगर नंबर पूछता है तो हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे इसी तरह से। अगर सबसे पहले लिखना होगा, बस स्टेटमेंट जो बोलेगा उसी को लिख देना होता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। बस हमें एक्स इज टू, इसको सच डेट बोलते हैं, एक्स सच डेट, एक्स जो नंबर कोई भी उसके अंदर जो नंबर होगा, ठीक है, एलिमेंट होगा, उसको एक से रिप्रेजेंट करके उसको स्टेटमेंट को पूरा लिख देंगे जो भी कह रहा है, ठीक है, और उसको करली ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे, ठीक। इस तरह से हमारा ये पूरा क्लियर होता है, ठीक है, इस तरह से हमारा ये टॉपिक भी क्लियर होता है। अब इसमें कुछ ध्यान देने वाली बात है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो क्या होता है, जैसे कुछ सिंबल्स होते हैं, ठीक है, वो सिंबल्स को हमें समझना पड़ेगा, इसका यूज भी करना है क्वेश्चंस में, ठीक है। अभी हमारे सिंबल्स क्या हो सकते हैं, सपोज डेट देखिए, यहाँ पे मान लो कि मैंने एक ले रखा है, 1 नंबर में एक सिंबल ले रखा है, जैसे कि मान लीजिए सपोज डेट ये बिलोंग्स टू है, ये साइन है बिलोंग्स टू का, तो इफ ए इज एन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, यानी कि ए हमारा क्या है, एक एलिमेंट्स है सेट ए का, वी से डेट ओ बिलोंग टू ए, यानी कि ओ हमारा क्या कर रहा है, एक बिलोंग कर रहा है ए से, तो ए बिलोंग्स टू हमारा क्या होगा, ए, यानी सेट ए नेम है, सेट ए हमारा है, सेट ए के अंदर में ए एलिमेंट हमारा बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है। सपोज डेट देखिए, डेट सच इसको हम डेट इज, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू ले रहा हूँ, जैसे एस बराबर AEIOU है, ठीक है, तो हमारा देखिए ये हमारा जो एलिमेंट है, ये हमारा एक एलिमेंट है जो हमारा इस सेट एस में हमारा बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वैसे ही देखिए सपोज डेट देखिए हमारा ओ है, ओ भी हमारा एक एलिमेंट है जो हमारा सेट एस में बिलोंग कर रहा है कि नहीं। अब जैसे इस तरह से एक और भी एलिमेंट से लेकर देखिए, जैसे मान लीजिए यू है जो हमारा एक एलिमेंट है, यू हमारा एलिमेंट है जो कि बिलोंग कर रहा है सेट एस में। तो इसी तरह से जो भी अगर मान लीजिए ऐसे कोई एलिमेंट होगा तो उसको लिखने का तरीका ऐसे, किसी भी सेट के अंदर में कोई एलिमेंट अगर हमारा बिलोंग्स कर रहा है तो इसी के फॉर्म में इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए इवन अगर ऐसा सिचुएशन आता है कोई सेट्स अगर बिलोंग नहीं कर रहा है, ये साइन होता है नॉट बिलोंग टू, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए जेड मैंने ले लिया, जेड क्या इस सेट एस में हमारा बिलोंग कर रहा है, नहीं, तो जेड नॉट बिलोंग्स टू एस, क्योंकि हमारा इसके अंदर में AEIOU के अंदर में जेड तो है ही नहीं, ये कोई एलिमेंट्स है ही नहीं इसके अंदर में। तो जब नहीं कोई एलिमेंट्स हो, किसी सेट के अंदर में कोई एलिमेंट्स नहीं हो तो उसको कहेंगे नॉट बिलोंग टू। और लिखने का तरीका ये है, जैसे मान लो यहाँ पे सपोज डेट मैंने एक और ले लिया, चलो मैं ले लिया के, ठीक है, के ले लिया, ठीक है। अब के हमारा इससे बिलोंग्स करता है, ठीक है, इससे बिलोंग्स कर रहा है, नहीं ना कर रहा है बिलोंग्स, तो हम लोग इसको लिखेंगे के डज नॉट, सॉरी के नॉट बिलोंग्स टू एस, यानी कि एस सेट में हमारा के बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसको लिखने का तरीका यही है, ठीक है। इस तरह से हमारा ये भी क्लियर होता है। ये दो चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, एक्सरसाइज 1.1 है, इसमें इतना ही चीज़ से बस क्लियर हो जाएगा। फिर एक और चीज़ आता है, इसमें कुछ सम स्टैंडर्ड सिम्बल्स होते हैं जिसको हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए सपोज डेट देखिए कुछ मैंने स्टैंडर्ड सिम्बल्स है जिसको मैं बता रहा हूँ। एन जो कैपिटल एन होता है किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है, ऑल सेट से किसी भी सेट्स का जितने भी ऑल नेचुरल नंबर होंगे वो सारे के सारे हम लोग सबको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसी तरह से जेड होता है, जेड द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स हमारा जानते ही हैं जो प्लस माइनस में होता है, ठीक है, -4 -3 -2 1 फिर 1 2 3 4 0 1 2 3 4 ऐसे फॉर्म्स में होते हैं, वो सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं,
जिनको हम किस फॉर्म में कैसे उसको डिनोट करेंगे, जेड से करेंगे। वैसे ही क्यू होगा द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, अगर जितने भी अगर रेशनल किसी सेट का कोई रेशनल नंबर आता है तो उनको क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। वैसे ही अगर आर आता है, कोई आर आ गया, रेशनल नंबर आर आ रहा है, ठीक है, आर को हम डिनोट किस चीज़ के लिए करेंगे, रियल नंबर, कोई रियल नंबर, कोई सेट का कोई रियल नंबर है उसको कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। जहाँ पे जेड प्लस, ठीक है, जेड का पॉजिटिव, यानी कि द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे उनको जेड प्लस से करेंगे, ठीक है, डिनोट करेंगे। अब क्यू प्लस का मीन्स होगा यहाँ पे द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर, जितने भी पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गए उनको क्यू प्लस से, कैपिटल क्यू प्लस से डिनोट किया जाता है। और कैपिटल आर प्लस का मीनिंग होता है द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, जितने भी पॉजिटिव रियल्स नंबर होंगे, रियल नंबर्स होंगे, वो सबको कैपिटल आर प्लस से डिनोट करेंगे गाइज, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये सारे के सारे टॉपिक्स क्लियर होते हैं गाइज। इस तरह से अगर आप लोग को इसमें कहीं भी डाउट होता है तो आप लोग हमसे मेरे व्हाट्सएप नंबर इसमें कमेंट्स बॉक्स में लिख दूंगा, आप कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, उसमें जो भी डाउट होगा मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। इस तरह से अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 करेंगे और जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर भी करेंगे।